चीन 1 अक्टूबर से अपना नया के वीजा लॉन्च करने जा रहा है। ये वीजा विशेष रूप से युवा यानी STM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे अमेरिका के H-1B वीजा के चीनी विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। अब ऐसे में के वीजा के बारे में जानना अहम हो जाता है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, भारत के युवाओं को किस तरह से ये फायदा पहुंचा सकता है, इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल दुनिया भर में काम करने वाले टेक्नोलॉजी और रिसर्च प्रोफेशनल्स के लिए वीजा हमेशा सबसे बड़ी चुनौती रहा है। अमेरिका का H-1B वीजा तो लंबे समय से भारतीय युवाओं का सपना रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने हाल ही में H-1B वीजा फीस $1 लाख तक बढ़ा दी है, जिससे लाखों भारतीय युवाओं के सपनों पर बड़ा बोझ पड़ गया है। इसी बीच चीन ने एक ऐसा बिल्कुल नया विकल्प पेश किया है के वीजा नाम से। अब समझते हैं कि आखिर ये के वीजा है क्या। दरअसल चीन का ये नया वीजा खास तौर पर STEM जैसा पहले बताया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के छात्रों और रिसर्चर युवाओं के लिए है। इसमें आवेदन करने वालों को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या रिसर्च संस्थान से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए और वे रिसर्च, पढ़ाई या प्रोफेशनल काम से जुड़े हो। अब यहाँ पे समझना ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये H-1B वीजा से अलग कैसे है और बेहतर कैसे है। अमेरिकी H-1B वीजा से ये अलग है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि इसमें किसी कंपनी की स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, यानी किसी चीनी कंपनी से नौकरी का ऑफर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें लचीलापन भी ज्यादा है। वीजा लंबे समय तक वैध रहेगा, कई बार चीन आने जाने की सुविधा देगा और शिक्षा, रिसर्च, बिजनेस, कल्चरल एक्सचेंज जैसे कई क्षेत्रों में काम करने की छूट भी देगा। आवेदन प्रक्रिया भी आसान बताई जा रही है, जिससे ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं होगी। भारतीयों के लिए बड़ा मौका है। भारत से हर साल लाखों युवा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरी करते हैं। ऐसे में उनके लिए ये नया वीजा एक आकर्षक विकल्प बन सकता है। जो भारतीय ग्रेजुएट हैं उनको सीधे आवेदन करने का इसमें प्रावधान दिया गया है। कैसे कर पाएंगे? वो रिसर्च से लेकर स्टार्टअप और बिजनेस तक अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि नौकरी का ऑफर आने का इंतजार किए बिना आवेदन करना संभव होगा, लेकिन इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं? चीन में ये वीजा कई फायदे लेकर आया है, मगर इसके साथ चुनौतियां भी हैं। चीन की अर्थव्यवस्था फिलहाल मंदी से जूझ रही है और युवाओं की जो बेरोजगारी दर है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा भाषा यानी मेंडेसिन एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है। लंबे समय के लिए करियर सुरक्षित करना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि स्थायी नागरिकता यानी परमानेंट रेजिडेंसी पाने के लिए विकल्प सीमित है। इसके पीछे चीन की जो रणनीति है और जो भू राजनीतिक असर है वो क्या हो सकता है, एक बार वो भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये वीजा सिर्फ टैलेंट लाने का तरीका नहीं, बल्कि चीन की रणनीति का भी हिस्सा है। प्रीमियर ली क्योंग की अगुवाई में चीन खुद को विज्ञान और टेक्नोलॉजी की महाशक्ति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन के मुताबिक ये कदम अंतर्राष्ट्रीय युवा पेशेवरों और चीनी युवाओं के लिए वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा। विशेषज्ञ इसे वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। एक तरफ अमेरिका वीजा की फीस और नियम सख्त कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन अपने दरवाजे खोल रहा है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, उसके बाद चीन है। दोनों में कंपटीशन, दोनों में प्रतिद्वंदिता चलती ही रहती है। खैर, पूर्व किर्गिज प्रधानमंत्री जुमाट ओटोरबायेव ने तो इसे इस तरह से समझाया कि अमेरिका कह रहा है कि हमें आपकी जरूरत नहीं, जबकि चीन कह रहा है कि हम आपका स्वागत करते हैं। यानी अमेरिका जिनके साथ अपने रिश्ते बिगाड़ रहा है, चीन वहां पे अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं के वीजा के लिए आवेदन प्रक्रिया की। के वीजा के लिए आवेदन करना भी अपेक्षाकृत आसान बताया जा रहा है। पहले योग्यता की पुष्टि करनी होगी, डिग्री, आयु और STEM क्षेत्र, फिर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर ऑनलाइन या चीनी दूतावास, कॉन्सुलेट के जरिए आवेदन करना होगा। विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही दूतावासों की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। अब एक बार बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इस के वीजा के जरिए काम करने का मौका मिल सकता है। के वीजा धारक चीन में कई उन्नत और आधुनिक क्षेत्रों में काम कर सकेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी,
रोबोटिक्स और अन्य उभरती टेक्नोलॉजीज पर के वीजा के जरिए भारत के लोग भी काम कर सकते हैं। परिवार के लिए भी इसमें सुविधा रखी जाएगी। के वीजा धारक अपने जीवन साथी और नाबालिग बच्चों को चीन ले जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चीन का के वीजा दुनिया भर में टैलेंट खींचने की नई जंग की शुरुआत है। अमेरिका जहां भारतीय युवाओं के लिए H-1B वीजा की राह और मुश्किल बना रहा है, वहीं चीन आसान विकल्प पेश कर रहा है। ये भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए एक महत्वपूर्ण मौका बन सकता है। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था की स्थिति, भाषा की चुनौतियां और लंबी अवधि के करियर विकल्पों को देखते हुए सोच समझकर ये फैसला लेना होगा। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नई नीति वैश्विक टैलेंट माइग्रेशन के पैटर्न को कितना बदल पाती है और क्या चीन वाकई खुद को टेक्नोलॉजी हब के तौर पर स्थापित कर पाता है। देखना यह भी होगा कि किस तरह से चीन और अमेरिका एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। भारत के लिए चीन ने जो नए रास्ते खोले हैं, जो अपनी मार्केट खोली, चाहे वो के वीजा भी रहा हो या चीन की मार्केट रही हो, भारत के साथ SCO समिट के बाद से जिस तरह से चीन अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से जब अमेरिका ने भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया उसके बाद से चीन के साथ रिश्ते सुधरते हुए नजर आए, उन सब को लेकर आपका क्या मानना है? इसके वीजा को लेकर आपका क्या मानना है? H-1B जो अमेरिका का वीजा है उसको लेकर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।